ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल विथ ए पर्टिकुलर पर्पज, विथ ए पर्टिकुलर पर्पज। संगठन लोगों का एक समूह होता है, संगठन लोगों का एक समूह होता है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। जब कहते हैं कि संगठन लोगों का एक समूह होता है, इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी है। अकेले एक व्यक्ति से संगठन नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो कहा गया है कि संगठन लोगों का एक समूह होता है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य भी होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, उसी को संगठन कहते हैं। अब अलग बात है कि संगठन जो है अनौपचारिक भी होता है, औपचारिक भी होता है। ये तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। इट इज़ द फ्रेमवर्क और सिस्टम थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस आर इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड टू अचीवमेंट बाय द मैनेजमेंट, टू अचीवमेंट बाय द मैनेजमेंट। यह एक ढांचा मतलब कि होता है फ्रेमवर्क। यह एक ढांचा अथवा प्रणाली है, प्रणाली मतलब सिस्टम। तो यह एक ढांचा अथवा प्रणाली है जिसके द्वारा प्रबंधन प्रशासन के उद्देश्यों एवं दिशा निर्देशों को लागू एवं क्रियान्वित करके उपलब्धि हासिल करता है, उपलब्धि हासिल करता है। तो ये प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है उद्देश्य माने ऑब्जेक्टिव्स, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, गाइडलाइंस माने दिशा निर्देश, और एग्जीक्यूटेड मतलब क्रियान्वित करना, अचीवमेंट माने उपलब्धि, और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन होता है। तो यह एक ढांचा अथवा प्रणाली है, यह एक ढांचा अथवा प्रणाली है जिसके द्वारा प्रबंधन प्रशासन के उद्देश्यों एवं दिशा निर्देशों को लागू एवं क्रियान्वित करके उपलब्धि हासिल करता है। तो ये संगठन इसलिए होता है कि जो प्रबंधन होता है आखिर वो प्रशासन कैसे चलाएगा और क्या हासिल करना चाहता है, अचीव क्या करना चाहता है, हासिल क्या करना चाहता है। तो उसके लिए संगठन जरूरी है, संगठन जरूरी है। बिना संगठन के कोई प्रशासन नहीं होगा, कोई प्रबंधन भी नहीं होगा उसका। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मटेरियल एंड मनी फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यह लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, यह लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मतलब जो लक्ष्य है, ये जो लक्ष्य है गोल से कहते हैं ना, गोल। तो यह लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानव संसाधन मतलब मेन, सामग्री मटेरियल, धन मतलब जैसे मनी। तो यह लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानव संसाधन सामग्री एवं धन के उचित उपयोग मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उचित उपयोग माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन की सुविधा माने फैसिलिटी प्रदान करता है। तो ये हो गया, यह लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानव संसाधन सामग्री एवं धन के उचित उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, उचित उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। तो संगठन क्यों जरूरी है? संगठन जो है, ये जो मेन है, मटेरियल है, मनी है, मशीन है, तो इसको बहुत सही ढंग से उपयोग करना होता है। अब सही ढंग से उपयोग करने के लिए ही इसकी पढ़ाई की जाती है, जिसको कहते हैं MBA का कोर्स या मैनेजरियल साइंसेज कहा जाता है। तो MBA में क्या, MBA में होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो MBA में जो है संगठन की पढ़ाई होती है, संगठन की हर विधा की पढ़ाई MBA कोर्स में होती है या मैनेजरियल साइंसेज में होती है।
तो जिसको भी संगठन अच्छे से चलाना है, चाहे वो औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, चाहे फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, उनको मैनेजरियल साइंसेज के शास्त्र पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, एमबीए की बुक्स पढ़नी चाहिए, तभी वो संगठन को सही ढंग से चला सकते हैं। अब हमारे मूल्यवासी बहुजन में क्या है, शिक्षा की बड़ी कमी है, अशिक्षा है, अज्ञान है, हजारों साल से गुलाम रहे हैं, तो बिना पढ़े ही सब संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, उसके बाद जो है उनको पता भी नहीं रहता कि हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, हाँ, लड़ झगड़ करके सारा संगठन तोड़ देते हैं। तो सही देखा जाए तो संगठन बिना पढ़ाई के नहीं बनेगा। झाड़ू पकड़ करके संगठन नहीं बनता है। बाबा साहब ने इसीलिए शिक्षित बनो का नारा दिया था और हाथ से झाड़ू छुड़वाया था और कलम पकड़ाया था। तो अगर आप कलम से मजबूत हैं, शिक्षा से मजबूत हैं, यानी ये सब पढ़ेंगे, एमबीए के कोर्स पढ़ेंगे, मैनेजरियल साइंसेज पढ़ेंगे, सोशल साइंसेज पढ़ेंगे, तभी आप संगठन को अच्छे से चला सकते हैं। और आप ये काम अगर नहीं करेंगे तो संगठन को आप अच्छे से नहीं चला सकते हैं। इसीलिए देखा जा रहा है कि हमारे जो राजनेता हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के कहने को 90% आबादी है भारत देश के अंदर, लेकिन वो नेता जो है गली मोहल्ले के नेता बन के रह जाते हैं, गांव के, शहर के, एक ज़िले के, बहुत हुआ एक प्रांत के बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, बस ख़त्म। लेकिन PM की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि देशव्यापी संगठन नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए संगठन के लिए पढ़ना चाहिए और मैनेजरियल साइंसेज पढ़ना चाहिए। हाँ, जो सुप्रीमो तानाशाह पैदा होते हैं हमारे मूल्यवासी बहुजन के संगठनों में, उसका कारण यही है कि वो बुद्धि से पैदल होते हैं, उनके अंदर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होती है, कलम से बड़े कमज़ोर होते हैं। वो सब झाड़ू पकड़ करके संगठन बनाना शुरू कर देते हैं, हल फावड़ा लेकर के संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। अरे हल फावड़ा और झाड़ू से संगठन बनता तो हमारे पुरखे तो विश्व चैंपियन थे हमेशा। अंग्रेज उनको ले जा करके बाहर ले गए खेती बाड़ी कराने के लिए, विदेशों में जाके आज भी हमारे पुरखे बसे हुए हैं, खेती कर रहे हैं। तो उससे संगठन नहीं बनता है, संगठन कलम से बनता है। और संगठन के लिए पढ़ना चाहिए, मैनेजरियल साइंसेस पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी हम मूल्यवासी बहुजन संगठन को बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। कलम से संगठन बनता है, तो बाबा साहब ने इसीलिए कहा शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो का यही मतलब है कि कलम से मजबूत बनो, कलम से मजबूत बनो, तभी संगठन बनेगा, तभी संगठन बनेगा।